अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले याद रखेंगे जो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखे हैं। ज़रा आप उनको नोट कर लीजिए। t = 2π√L/g। जब आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को कहा जाए सिंपल पेंडुलम का, तो उस वक्त हम फर्स्ट वन फार्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली जब आपको वैल्यू ऑफ g कैलकुलेट करनी है तो हम इसी फार्मूले का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन जो फार्मूला आपको मिलेगा g = 4π²L/t²। अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, देन L = gt²/4π²। और फोर्थ वन फार्मूला है वेव इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, दैट इज़ v = f λ। और v = f λ से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं λ/vf। अगर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, आप लैम्डा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। सिमिलरली अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम इसको लिखेंगे f = v/λ। एंड देन एक और छोटा सा फार्मूला है, दैट इज़ s = vt, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इससे भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है हम उसकी तरफ आते हैं। पेज नंबर 17, पहला न्यूमेरिकल देखिए। बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझेंगे। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ on the surface of moon if gm is equal to ge/6 and where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में जो चीज़ें आपको गिवन है आप वो उठा लेंगे। फिर जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, फिर यहाँ से हम फार्मूला देखेंगे कि किस फार्मूले को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा फर्स्ट वन, पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज़ 10.1। 10.1 न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल t = 2 सेकेंड। फिर स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ़ GE is equal to, GE की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड GM is equal to GE/6। ये चीज़ें हमें गिवन है। मैं इसको लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 6। तो ये आपको GM की वैल्यू मिल जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड लेंथ LE एंड LM, दो लेंथ आपने फाइंड करनी है। जब आप LE फाइंड करेंगे तो LE फाइंड करने के लिए हम GE की ये वैल्यू यूज़ करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको LM कैलकुलेट करना है तो हम GM की वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको LE फाइंड करना है, LM फाइंड करना है। इस पहले फार्मूले को देखिए, सेकंड को देखिए, थर्ड को देखिए एंड सो ऑन। कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेंथ को। तो हम ऐसे लिखते हैं एज t = 2π√L/g। मैं इसको लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। चूँकि हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ फार्मूला, चूँकि मैं लिख चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड L is equal to, that is GT²/4π²। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। जब आपको LE फाइंड करना है तो हम बेटा इसको लिखेंगे LE, और यहाँ आप G को आप लिख देंगे GE। अब यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। GE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, LE दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t²। t की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 सेकेंड।
सो इसका स्क्वायर ले लेंगे आप अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का आप ले लेंगे स्क्वायर। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर से हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3.14 का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलेगा दैट इज़ 1.02 मीटर। 1.02 मीटर ये आपके पास लेंथ आ गई एट अर्थ, LE। सिमिलरली जब हम LM निकालेंगे तो हम इसको लिखते हैं सिमिलरली LM इज इक्वल टू GM इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज़ बेटा आप वही लिखेंगे, लेकिन जब आप LM कैलकुलेट कर रहे हैं तो LM के लिए आप GE की वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि आप GM की वैल्यू लिखेंगे। और मैं इसको लिखता हूँ LM इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। सो जब ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा तो इसका रिजल्ट आप इसको या स्क्वायर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 का स्क्वायर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ 0.17 मीटर। 0.17 मीटर ये आपके पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एट मून आपको मिल गई। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले आपने गिवन डाटा चूज़ कर लिया, फिर आपने फार्मूला लिखा और उस फार्मूले में आपने लिखा स्केयरिंग बोथ साइड। इसलिए स्केयर किया कि आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ यहाँ से आपके पास ये फार्मूला बन गया और आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक रिज़ल्ट आपको मिला 1.02 मीटर और एक रिज़ल्ट आपको मिला 0.17 मीटर। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इसको आप नोट कर लें। देन हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 को देखिए। ए सिंपल पेंडुलम of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. Now the time period is 4.9 second. What is the value of G on the surface of moon? Surface of moon पर G की वैल्यू क्या होगी? आपको G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द सरफेस ऑफ मून। सो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है प्रॉब्लम नंबर 10.2 में, तो मैं इसको लिखता हूँ L इज इक्वल टू 0.99 मीटर। ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। देन टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। ये आपको टाइम पीरियड गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ G, बट वैल्यू ऑफ G के लिए यू नो कि एक चीज़ आपको अंडरस्टूड है, GE की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये GE की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ मून। GM इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको चीज़ कैलकुलेट करनी है। अब ज़रा गौर कीजिए कि आपने इन फार्मूले से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। हरी अब फार्मूले को देखिए और फिर मुझे बताइए कि कौन सा फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। बेटा जी हमें कैलकुलेट करना है G। जब आपको G कैलकुलेट करना है तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं एज, अगेन आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। मैं इसको लिखता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट G इज इक्वल टू, यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आपके पास आ गया L। यहाँ से आपको G चाहिए तो G को आप यहाँ ले आते हैं, T को आप डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आपने स्क्वायर किया 4 पाई स्क्वायर और L आपको मिल गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू लेंथ की वैल्यू बेटा हमें गिवन है दैट इज़ 0.99 मीटर
अपॉन टी की वैल्यू हमें गिवन है 4.9 सेकेंड, ये आपको गिवन है। सो यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं जी एम। सो जी एम की वैल्यू यहाँ पर आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन 4.9 सेकेंड से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ 1.63। मैं यहाँ इसको नोट कर लेता हूँ, जी एम इज़ इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट इसको रेज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 18 पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 3, 10.3 प्रॉब्लम। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ, दैट मीन के L इज इक्वल टू 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। उसको आपने अर्थ पे भी रखा, मून पे भी रखा, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा GE की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड GM उसने लिखा है कि GM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ GE। सो विच मीन्स दैट कि GE की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये GE की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/6 कहा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट वन न्यूमेरिकल में ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की G की एट मून। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अर्थ पर और मून पर। तो जब आपको सिंपली टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड के लिए आप इस फार्मूले को स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। आपके पास डायरेक्टली ये फार्मूला अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करेंगे। हम इसको यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फर्स्ट हम लिख देते हैं टू फाइंड, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, TE, और सेकंड आपको फाइंड करना है TM, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट अर्थ एंड एट मून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल TE इज इक्वल टू 2π√L/G। तो L तो सिंपली हमें दिया हुआ है 1 मीटर, पर बेटा जब आप TE निकालेंगे तो TE के लिए आप GE की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ इसको यूज़ कर देते हैं, TE इज इक्वल टू 2 × 3.14 रूट ऑफ 1 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 6.28 रिजल्ट आएगा, और 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जब आप डिवाइड करके इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ 2 सेकेंड, which is the time period of simple pendulum at surface of earth. Similarly, the time period of simple pendulum at moon हम कैलकुलेट करेंगे। Now TM is equal to what? तो TM की वैल्यू क्या है, तो वेरी सिंपल, TM is equal to 2π√L/GM। तो GM जब हम लिखेंगे तो GM के लिए 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम वैल्यू यूज़ करेंगे। सो TM इज इक्वल टू 2 × 3.14 रूट ऑफ 1 मीटर अपॉन 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन ये रिजल्ट आ जाएगा 6.28, और इसको हम लिखेंगे 1/1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस बिकम, ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट है दैट इज़ 4.9 सेकेंड। 4.9 सेकेंड ये आपके पास वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ मून आ गई। तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जस्ट आपको फार्मूले याद रखने हैं।
और ये फार्मूले अगर आपको याद है और गिवन डेटा आपने स्टेटमेंट को अच्छे से आपने समझा है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल आपको पूछा जाए, आप उस न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फार्मूले जो है वो अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए कि जी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड जब आपको कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, इसको नोट कर लें आप। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। इसको आप नोट कर लें, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम नंबर 4। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. One vibration क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम जब बेटा इस O पोजीशन से आप उसको A पोजीशन पर लाए, देन रिलीज कर दिया आपने इसको। फॉर एग्जांपल ये इसकी पोजीशन O है, ये पोजीशन A थी और ये इसकी पोजीशन B है। तो जब आप इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लाए, ओके, डिस्प्लेस कर दिया आपने, जब आप इसको यहाँ से फिर रिलीज कर देंगे, आप इसको छोड़ देंगे, तो जब ये सिंपल पेंडुलम जो एक मेटालिक बॉब है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आया, और फिर जब आपको वापस यहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर आ गया, और फिर जब आपको ए पोजीशन पर वापस मिलता है, तो ये इसकी एक वाइब्रेशन हुई। तो उसने स्टेटमेंट में कहा कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन उसने कंप्लीट की। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो हम इसको लिख देते हैं, टाइम पीरियड उसका नोट कर लेते हैं हम कि उसका टाइम पीरियड कितना है। 10.4 प्रॉब्लम में टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, वेयर g इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको फाइंड जो चीज़ करनी है दैट इज l इज इक्वल टू व्हाट, आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो अब जब आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी फार्मूला है, g इक्वल टू दिस एंड l इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम थर्ड वन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, l इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो बेटा g की वैल्यू हमें गिवन है, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेकेंड, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं और साथ स्क्वायर ले लेंगे। देन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ये आपने 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा। 4 इंटू 3.14 का आपने स्क्वायर ले लिया, और जब आप इसका स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ 1.02 मीटर। ये आपका रिज़ल्ट आ गया 1.02 मीटर। इसको नोट कर लीजिए, दैट इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए बेटा, सम टाइम आपको g की वैल्यू गिवन है, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। सम टाइम आपको टाइम पीरियड देकर आपको लेंथ कैलकुलेट करने को कहा जाता है। सम टाइम आपको टाइम पीरियड और लेंथ देकर, टाइम पीरियड और लेंथ की वैल्यू आपको दी होती है और आपको g कैलकुलेट करना है। तो बेसिक आपके पास ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम 3 तरह से यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और जब g कैलकुलेट करना है तो आप इस फार्मूले को ऐसे लिख देते हैं, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इसको स्क्वायर लेकर l इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लीजिए। देन हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। इसको नोट कर लें आप। नोट कर लिया बेटा इसको? आई थिंक कि आप लोग अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए, हमने सारे न्यूमेरिकल इस एक फार्मूले से अभी सॉल्व किए हैं। कभी आपको t कैलकुलेट करना है, कभी लेंथ की, और कभी आपको g कैलकुलेट करना पड़ा।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसके बाकी न्यूमेरिकल हैं, आई थिंक जो वेव इक्वेशन से सॉल्व होंगे, कभी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और देन आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।